बार बार दान करो सद्गुरु दे वह मार आऊँ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यह सवारनियर गुरुजी यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है इसका अंत जो है कोई नहीं पाया। बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि संत महात्मा सब लोग जो है इस संसार में आया है और बहुत बड़े ज्ञान की बातें बताई हैं और चारों वेद लिखा है और 6 शास्त्र लिखा है 18 पुराण लिखा है गीता लिखा है रामायण लिखा है महाभारत लिखा है। हिंसा और हंसनी सब में उस प्रभु की महिमा लिखी गई है और जो है जब हंस हंसनी इसको पढ़ते हैं और बूझते हैं तभी वह संसार को बूझ पाते हैं। हिंसा और हंसनी 96 तरह की विद्या है। इस संसार में 96 तरह की विद्या है जो हम लोग पढ़ते हैं। मेडिकल पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं, वकालत पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। हिंसा और हंसनी यह सारा ज्ञान कहाँ से निकला है? सभी विद्याओं की जननी कौन है? सभी विद्याओं की जननी जो है ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या से ही जो है उसे परा विद्या कहा गया है। उसी में से जो है अपरा विद्या भी निकली है। ये जितनी विद्याएं हैं ये सब जो है अपरा विद्या है। परा विद्या जो ही हिंसा और हंसनी जिससे संसार का काम चलता है, रोजी रोटी, खाना पीना, भोग विलास, सुख शांति, पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, जो इस संसार में जो प्राप्त है, जिस काम को, जिस विद्या के कारण यह खुशी होती है,
वही जो है अपरा विद्या कही जाती है। उसी में ये 96 तरह की विद्याएं हैं, लेकिन जो परा विद्या है वह आपको इस संसार से ऊपर की तरफ ले चलती है। वह विद्या आपको चेतन देश में ले चलती है। वह विद्या चेतन देश की है। वह विद्या चेतन साधन से होता है। ये हंसा और हंसनी जो साधना है 2 प्रकार की है। एक जड़ साधना है और एक चेतन साधना है। चेतन साधना से जो आपका आत्मबोध होता है, आत्म का ज्ञान होता है, और चेतन साधना से चेतन मिलन होता है। ये हंसा और हंसनी प्रभु से हम लोग चेतन में ही मिलते हैं। संतों का मिलन भी चेतन ही होता है, वह शरीर से नहीं मिलते। ये हंसा और हंसनी शरीर से मिलना और चेतन मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। चेतन में तो कभी अलग होती ही नहीं। ये हंसा और हंसनी जितना भी संसार का जीव है सब एक ही जगह से निकला है, और जब आप उस मूल में पहुंच जाते हैं तो सब लोग एकदम पास पास में हैं। थोड़ा भी दूरी नहीं है। ये दूरी आपको लगता है, वास्तव में दूरी है नहीं। स्वामी जी का दोहा अब आ गया। जगतारूप सुरति भाई, जगतारूप सुरति भाई, ताते दूर जनाय। जगतारूप सुरति भाई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस्दीना निस्दीना सुरतीर काय। कहे सदा फल पास है, निस्दीना निस्दीना सुरतीर काय। हंसा और हंसनी यह दोहा नहीं है, यह ऋषि मंत्र है। ये कुछ दोहे ऐसे हैं जो आपको एकदम याद ही कर लेना चाहिए। जब याद करोगे तभी न उसकी चाहत होगी। ये हंसा और हंसनी पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब बूझना पड़ेगा कि हाँ ये भी है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी आप भी तो बूझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगतारूप सुरति भाई, जगतारूप सुरति भाई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस्दीना निस्दीना सुरतीर काय। हंसा और हंसनी संसार में जितना जीव है, यदि सब अपनी चेतना को गुरु प्रदेश में लगा दिया तो यह सृष्टि बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। यदि हम लोग सभी लोग एकदम गुरुदेश में एक साथ बैठ जाएंगे, यह सब सृष्टि बंद हो जाएगी, पूरा समाप्त हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी
लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि सारा जीव जो है थोड़ा मिलना चाहता है। प्रभु से मिलना कौन चाहता है? आप जानते ही हो, करोड़ों में कोई एक ही होता है। अहिंसा और हंसनी 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है, मनुष्यों की मैं बोल रहा हूं। जो जनगणना हुआ है 140 करोड़ जो है जनता है भारत में। भारत के लोग 140 करोड़ हैं। अब आप भेद बूझो, करोड़ों में कोई एक है, तो 140 करोड़ में जो प्रेमी है सदगुरु का वह 140 ही होगा। अरे मैं थोड़ा कहता हूं, सदगुरु ने, स्वामी जी इस ज्ञान को लेकर के पूरे विश्व में घूमना चाहे, लेकिन कोई कोई प्रेमी मिला उनको, सब नहीं मिले। और कबीर साहब भी यही कहते हैं, आप जानते ही हो, देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपचोर। अहिंसा और हंसनी, यह तो कबीर साहब ने कहा। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपचोर, कोई ऐसा ना मिला, लेवे फट कपचोर। अहिंसा और हंसनी तो सदगुरु का प्रेमी जीव है बहुत कम है। अब चूंकि ब्रह्म विद्या का प्रचार हो रहा है और बहुत तेजी से अब ये शब्द उठने लगा है कि यह सारा भारत एक ही है, जो हम लोग अलग हो गए। स्वामी जी ने प्रार्थना किया है, यह भारत खंड भारत अखंड हो। आप भेद बूझना, आज के बहुत साल पहले ही स्वामी जी ने 100 वर्ष के, आप लगा लो 100 वर्ष के पहले ही, या जो भी है, क्योंकि स्वामी जी का भी वो समय के हिसाब से, तो स्वामी जी ने प्रार्थना किया है, यह जो भारत खंडित हो गया है, अलग अलग हो गया है, ये सब पूरा एक हो जाए। मतलब श्रीलंका से लेकर के अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये सब एक होने वाले हैं। आप संसार में आप देखती हो, प्रकृति में चर्चा चल रही है इसकी, तो इसकी जो है संकल्पना सदगुरु ने की है। स्वामी जी ये बंटवारे से बहुत नाराज थे, आप जानते ही हो। उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना में है, आप पढ़ लेना, कि जो भारत खंडित हुआ है वह अखंड हो। तो ये सारे सब बनने वाले हैं, पूरा अफगानिस्तान और भारत और सब एक मिल करके एक होने वाले हैं। नेपाल भूटान तो खैर अपना ही है। अहिंसा और हंसनी, हम थोड़ा राजनीति में आ गए। आप भविष्यवाणी आप सुना करो, संकल्प जो है देखा करो। और अभी कल परसों भारत के प्रधानमंत्री भी जो है स्वरवेद महामंदिर में आए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये पूरा विश्व में प्रचार होना है और सदगुरु की महिमा पूरा अंकित स्वतः जो ध्वजा जो है पूरे विश्व में फहराएगी। हम लोग जड़ देश से
में आ गए हैं, अब चेतन देश में चलो। तो ये हंसा और हंसनी करोड़ों में कोई एक ही दो होता है, वो सदगुरु का प्रेमी जो होता है। और बड़ी खुशी होती है जब कोई सदगुरु के प्रेमी के ऊपर विश्वास करके, और जब वो थोड़ा सा बोध कराने से वो बोध कर लेता है तो खुशियां बढ़ जाती हैं। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो सबका ही है, सबका है, पूरे विश्व का है। लेकिन विश्व के लोग जो है सबको वो आनंद थोड़ा चाहिए। सबको तो आप जानते ही हो क्या क्या चाहिए संसार में। किसी का शादी हो जाए, किसी का विवाह हो जाए, किसी का बेटी हो जाए, किसी का बेटा हो जाए, कोई नौकरी लग जाए, बिजनेस बढ़िया चले और स्वस्थ रहे, सुखी हो। ये हंसा और हंसनी सब चाहिए आपको। तो प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए। ये हंसा और हंसनी यह एक ही लाइन जैसा कई दोहे हैं स्वामी जी के। एक दोहा है प्रभु के सुमिरा प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। ये हंसा और हंसनी तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह जो है मंत्र है, ऋषि मंत्र है, सदगुरु की हृदय की चेतन वाणी है। तो इसको आजमाना चाहिए ना, क्योंकि आप तो हंस हंसनी हो। तो बैठा करो, बस आधा घंटा 1 घंटा बैठा करो। अरे सांसारिक पिया संग तो दिन भर बैठते हो, तो सदगुरु संग तो जो आपका बराबर है, आपके पास में ही है, उसके साथ भी बैठा करो। ए हंसा और हंसनी आप भेद बूझो, आपको तो रहना उसी के साथ है। चेतन पिया संग, चेतन पिया जो है सदगुरु है, तो सदगुरु के साथ बैठा करो, आनंद को पकड़ लो। ए हंसा और हंसनी वह आनंद तो बराबर है, वह संसार में नहीं मिलेगा। न सांसारिक पिया संग मिलेगा, न सांसारिक पति संग मिलेगा, न सांसारिक पत्नी संग मिलेगा। वहां तो आपको कोई नहीं चाहिए, सदगुरु आपके संग में ही है बस, और किसी की आवश्यकता होती नहीं है। बस अपने सुरति को वहां लगा दो, अमृत वर्षा हो रही है और वो पीती रहेगी। ए हंसा और हंसनी, और स्वामी जी भी यही कहते हैं, कलसा सोमरसा पूर्ण है, कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा समरस पूर्ण है,
सतत विराजत सोय संत विवेकी जानती पियतामा सुख होय कलश समरस पूर्ण है सतत विराजत सोय संत विवेकी जानती पियतामा सुख होय। ऐसा और हंसनी यह मालूम हो गया जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोय न पाय। यह सा और हंसनी आपने गुरु कर लिया। अब जो है गुरु में सदगुरु मिल गया आपको, एकदम पक्का वाला सदगुरु है, ये आप जानते ही हो। तो अब सदगुरु मिलने से अब कैसे मिलेगा वो, तो स्वामी जी क्या लिखे हैं, ठीक इहसा और हंसनी ठीक ठिकाना तभी गनी तीरा धनुर दरतान अलग अलग चतीला बार नहीं बेधा मरम स्थान। इहसा और हंसनी देखो गर्मी का दिन है और आम जो है बड़ा वाला देसी वाला आम है और बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ है और आप उसके छाए में बैठे हो और आम जो है पका हुआ है। अब या तो हवा चले तो गिर जाए तब आप खा लोगे और नहीं तो मारना पड़ेगा, ढेला चलाना पड़ेगा आपको, और ढेला नहीं चलाओगे तो डंडा चलाना पड़ेगा आपको, और डंडा नहीं चलाओगे तो चुपचाप देखना पड़ेगा कब गिरेगा कब गिरेगा। तो यह सा और हंसनी यह संसार में है, लेकिन चेतन देश में तो वो बराबर झर रहा है। अमृता बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव अमृता बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव। इहसा और हंसनी तो वहां पर एकदम आपको टक की आवाज में टक लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। आप भेद बूझो, स्वाति नक्षत्र का जो है जल जो है गिरता है बरसता है तो पापिया जो है एकदम चोंच उठा करके और ऊपर करके एक टक देखती है और वही बूंद उसके चोंच में गिरता है। ए हंसा और हंसनी वैसे ही सारी बहुत सारी संत महात्मा वहां बैठे हुए हैं और जैसे ही झरता है वह पी जाते हैं। तो आपको कैसे मिलेगा, अरे आपको भी उसी पेड़ के नीचे बराबर रहना पड़ेगा। क्या पता कब वह आम झर जाएगा और आप लूट लेना,
हिंसा और हंसनी यह तो संसार में है। आप पेड़ के पास रहोगे नहीं, जहां बराबर झर रहा है तो कहाँ मिलेगा। आपका सुरति तो संसार में रह रही है, संसार के भोगों विलासों में रह रही है। पति सुख में है, पत्नी सुख में है और बच्चों के सुख में है, तो वो तो बराबर झर रहा है। ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंता जगमग जग मग होई, हंसा जगमग जग मग होई। बिनु बादल जहाँ बिजली चमकी, अमृत वर्षा होई, हंसा अमृत वर्षा होई। ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जग मग होई। चेतन वाली चेता पियारी, नहीं तो जाई बही, हंसा नहीं तो जाई बही। हिंसा और हंसनी उस देश में बराबर है, उस देश में बराबर है, वह कम नहीं होता। ये तो कट गया कट गया, फिर कैसे होगा, जोड़ेगी तब ना। यही है, हम लोग जो है क्या करेंगे। तो ऋषि मुनि देवा करे हो रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जग मग होई। ऋषि मुनि देवा करे हो रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जग मग होई। हंसा और हंसनी वह जो है पेड़ में अरे पूरा आम लगा हुआ है। ये तो आपको उदाहरण बता रहा हूं मैं। और खूब वहाँ संत भी बहुत बैठे हुए हैं, हजारों बैठे हैं, लाखों करोड़ों अनंत बैठे हुए हैं उसी पेड़ के नीचे। ये हंसा और हंसनी वह पेड़ नहीं है, अरे सीधी सीधी भाषा में समझो वह गुरु का चरण है, वह गुरु का चरण है। उसमें आप ही नहीं बैठते हो, पूरा संसार की जो है जितने भी संत महात्मा है वही बैठते हैं। ये मैं बात जो आपको कह रहा हूं इसको एकदम हृदय में बैठा लेना। ब्रह्म मुहूर्त में तो एकदम छकाछक वहां टाइम नहीं मिलता है, सब इतने अनंत संत समाज सभा जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। संत समाज सभा जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना अमरपुर ले चलो सजना। हिंसा और हंसनी वही अमरपुर
लागी बजरिया, सौदा है करना अमरपुर, ले चलू सजना। कहत कबीर सुन भाई साध, भव सागर तरना अमरपुर, ले चलू सजना। कहत कबीर सुना भाई साध, भव सागर तरना अमरपुर, ले चलू सजना। यह सा और हंसनी हम लोग संसार में है, और देखो चिंता लगी रहती है, पत्नी कैसे होगी, क्या कर रही होगी, पति कैसे होगा, बच्चे कैसे होंगी। इहंता और हंसनी इसी में जीव उलझा रहता है। हम नहीं रहेंगे तो हमारी पत्नी कैसे करेगी संसार में। और वैसे ही पत्नी भी सोचती है यदि मैं नहीं रहूंगी तो पति का कैसे सब कारोबार चलेगा, कैसे मेरे बच्चे रहेंगे। यह सा और हंसनी यही संसार है। यह मोह माया तो जीव को उलझा रखा है। ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करूँगी, बेटी का शादी करूँगी, बेटा का शादी करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, और सब करने के बाद भी जो है सुख नहीं मिलता है। वह थोड़ा देर के लिए सुख मिलता है, सुख नहीं है, खुशी बोल सकते हो। यह सा और हंसनी सुख तो कहीं और है। यह सा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं, जामे तुम सुखा जानती, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। इहंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं, यह भी दोहा स्वामी जी का है और यह भी दोहा स्वामी जी का है। सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंदगवार। सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंदगवार। यह सा और हंसनी स्वामी जी हम लोगों को गंवार कह दिए। अरे गंवार तो आप ही न बनाएंगे। तो सुख सागर तेरी पासी है, हेमती मंदगवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुल तद्वार। यह सा और हंसनी। देखो सदगुरु जी है आपको सीधा सीधा बता दिया, अभी भी आप नहीं समझी तो मुश्किल है। स्वामी जी ने क्या कहा, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख
का रूप, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। हिंसा और हंसनी जो असली सुख है, जो सत्य सुख है, उसी को तो ढूंढना है आपने। हिंसा और हंसनी। अब आप देख लो, पहले आपका शादी विवाह हुआ तो 2 ही थे, अब 2 के बाद 6 हो गए, 8 हो गए। अब जो और चिंता लग गई, अब इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस बेटी उस बेटी, इसी में जीव जो है उलझता चला जाता है। और ऐसे ही संसार जो है उसी उलझन में जीव पड़ा रहता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, सुख सागर तेरी पासी है, हेमति मगवार, खोज सदगुरु शरण लो, मिले खुला द्वार। तो हिंसा और हंसनी, वह द्वार कैसे खुलेगा, तो उसका भी स्वामी जी बताए हैं। सुरती शब्द में जोरती, खुलेगा गान किवाड़, सुरती शब्द में जोड़ती, खुलेगा गान किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो हिंसा और हंसनी आपको सूरत से ही तो पकड़ना है। आप भेद बुझिए। स्वामी जी ने क्या कहा, सुरती शब्द में जोड़ती, खुलेगा गान किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी और भी दोहा है, आप जानते ही हो। एक तार एक धार है, एक तार एक धार है, अमृत दोहन होय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय, एक तार एक धार है, अमृत दोहन होय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, तारे धार में जोड़ती, खुलेगा गान किवाड़, तारे धार में जोड़ती, खुलेगा गान किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी यह तो बार बार कट जा रहा है। आपको तो सदगुरु देश में रहना है और यह सब बूझने वाली बातें हैं, ऐसे नहीं चलेगा। यह जो है सब जो है बूझने वाली बातें हैं, ये बार बार कट जा रहा है, कोई बात नहीं। प्रकृति अपना काम करती है। जब जो है भेद खुलने वाला होता है तो यह प्रकृति काट देती है,
यह सा और हंसनी, आप भी बूझो, सदगुरु जो है उतना ही देता है आपको जितना आपको चाहिए। लेकिन क्या करोगे, हम लोग भी एकदम जुड़े ही रहते हैं, क्यों हटना। अरे सदगुरु का है, क्यों नहीं देंगे आप ही बताओ। सदगुरु आप ही के हैं, जुगु जुगु से आप ही के हैं, और क्यों नहीं देंगे आपको, यह भी बूझो। आपको क्या चाहिए, भक्तन महिमा को कही, भक्त बसी भगवान, भक्तन महिमा को कही, भक्त बसी भगवान, भक्ति प्रताप सो जानई, जी प्रभु कृपाया पार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्व सार, भक्ति प्रताप सो जानई, जी प्रभु कृपाया पार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्व सार। तो यह सा और हंसनी, यह संसार तू ऐसे ही रहेगा। कब तक रहेगा ये मुझे नहीं मालूम है, यह तो ज्योतिष वाले निकालेंगे, इसका भी सूत्र फार्मूला है। देखो क्या होगा, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। यह सा और हंसनी, एक बहुत बड़ा जो है पीपल का पेड़ है, और वहीं जो है हम लोग खड़े थे, और एक व्यक्ति ने कहा कि अरे आप ऐसे ही कहते हैं, इतना बड़ा धरती ये कैसे मिटेगा। अरे मैं बोला ये पीपल का पेड़ है, इतना विशाल पेड़ है ये, और इसमें कितने जीव जंतु रहते हैं, और सब इसी में खाते पीते मगन रहते हैं, और हम लोगों को भी यहाँ तो अभी ठंडी है, अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बोला जब सूरज को जो है ठंडी में सब घेर लेते हैं लोग, और उसका भी नहीं चलता है, अभी ठंडी में सूरज का गर्मी कहाँ है, खत्म हो गया वो, जो पूरे संसार को गर्मी से जलाता रहता है, आज उसका भी हालत खराब हो गया, वह नहीं दे पा रहा है धरती के ऊपर। तो वैसे ही यह प्रकृति है, यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बोला इस पेड़ को काट दिया जाए, और काट करके जला देंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही यह सृष्टि विकास रूप में है, इसमें बनता है बिगड़ता है, पूरा धरती जो है समिट करके एक बिंदु के बराबर हो जाएगी। ये शरीर जो आप लोग हम लोग देखते हैं कितना वजन है भाई, 90 किलो है, 80 किलो है, और ये सब जो है
जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उस मशीन में डाल करके जला दिया जाता है तो एक मुट्ठी राख बचता है इससे, और फिर भी वह राख जो है धरती में डालो सब खत्म हो जाता है। यह सा और हंसनी तो सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो यह सा और हंसनी आप देख लो, जीव ही जीव है, इस शरीर में जो आत्मा है इतना सूक्ष्म है कि वह शरीर से निकल करके चली जाती है। अभी तक बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इसको ढूंढते रहे, और कोई बोलता है शीशा का घर में है, टूट गया चटक गया, इस यह सा और हंसनी किसी में भी रखो यह तो निकल जाती है। सुरति तो है, आप थोड़ा ध्यान दो, आपका शरीर तो नहीं निकल पाएगा कमरे से जब तक दरवाजा बंद रहेगा। वैसे ही आपकी सुरति को भी कैद किया गया है इस शरीर में, तो वह दरवाजा है, तो वही दरवाजा जो है खोलना पड़ता है, सद्गुरु खोलता है, उसको आप जानते ही हो। नौ द्वारा संसारी का, 10वां जोगी द्वार, नौ द्वारा संसारी का, 10वां जोगी द्वार। यह सा और हंसनी इस तरह से कई दोहे हैं स्वामी जी के। स्वामी जी का कई दोहा है, 9वां द्वार, 10वां द्वार, खिड़की और जो है ऊपर झांप हटाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं, जो दर्शन प्रभु मिलन का, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। तो यह सा और हंसनी, अब आपको मन पर्दा को हटाना है। अरे बड़ा भेद है सदगुरु का, जितना गाओ जितना सुनाओ उतना ही कम हो जाता है। इसके लिए तो अनंत काल तक और अनंत ऋषि मुनि संत जो है सुनाते रहे तो भी खत्म नहीं होगा। ये सदगुरु का ज्ञान ही अनंत है। तो अब हमें क्या करना है, तदुरलावाया नारा दी है, एकादश है द्वार, दुर्लभया नारा दी है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। यह सा और हंसनी आप भेद बुझो, दुर्लभया नारा दी है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। यह सा और हंसनी, उसी के नीचे यह दूसरा दोहा है। वह क्या है,
तो 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीरे लाको। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठी बीर लाको। तो इहसा और हंसरी एक 11वां द्वार भी है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि गुप्ता न जाने को, इहसा और हंसरी, यह बहुत ही आसान है। ये 11वां द्वार तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसको कौन जानेगा? जो सदगुरु का प्रेमी होगा, सब नहीं जानेंगे। हंस हंसरी इसको बूझते हैं और जानते हैं और बराबर वहीं बैठे रहते हैं। एहसा और हंसरी आप भी तो बूझो। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीरे लाको। इहसा और हंसनी, एक हंस जो है ऐसे ही पूछ रहा था कि वो द्वार में कहाँ मिले और बुझते बुझते और बाणी सुनते सुनते ही वो बुझ गया। एहसा और हंसनी ऐसी ऐसी हंस हंसनी है जो बड़े धन्य हैं। अरे इसी में तो भेद है। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठी बीरे लाको। 9 द्वारा संसारी का, 9 द्वारा संसारी का, 10वां जोगी द्वार, 11वां का द्वार है। एहसा और हंसनी 11वां द्वार को जो है खिड़की भी बोली जाती है। आप जानते ही हो, संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरुजा समा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चालो गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरुजा समा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। एहसा और हंसनी संसार जो है भुलाया हुआ है,
लेकिन आप लोग तो हंस हंसनी हो। आप लोग थोड़ा जागृत हो और फिर सो जाते हो और फिर जग जाते हो। ऐसा और हंसनी आपने बराबर जगना है। तो चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है। ऐसा और हंसनी चाँद सूरज यही तुम्हारे सांस की गति है। दाहिना स्वर और बायां स्वर यही चांद और सूरज है। ये तो संसार में तो अलग है चांद सूरज, इस शरीर में भी है। तो यही जो है दाहिना वाला सूर्य है और बायां वाला चंद्रमा है। यही दोनों चलते रहते हैं। इसी के प्रकाश में संसार जो है चल रहा है। जैसे ही यह चांद सूरज का बंद होगा, सांस की गति बंद हुई, सब अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो ऐसा और हंसनी वही कबीर साहब कहते हैं। चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है। ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो। ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जखवा साहेब का संतो। चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। और क्या कहते हैं? 5 25 3 घर बनिया। मनवा बाड़न चौधरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। ऐसा और हंसनी 5 तत्व का शरीर से आपको बांधा गया है। 5 25 3 घर बनिया। मनवा बाड़न चौधरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी और हंसा यह मन जो है चौधरी बन करके बैठा है। एक तो आपको 5 तत्वों में फंसाया है और फिर 25 प्रकृति से बांधा है और 3 गुण से बांधा है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो 5 25 3 घर बनिया। मनवा बाड़न चौधरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। फिर आगे क्या कहते हैं? 8 महातमा 9 दरवाजा। 10 में लागल बाकेवड़िया हो। ऐसा और हंसनी 8 महातमा 9 दरवाजा। 8 चक्र है लगा हुआ है शरीर में। आप जानते ही हो 8 चक्र जो है उसकी भी चर्चा करें तो अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा और हंसनी एक एक शब्द में अनंत ज्ञान है। तो 8 महातमा 9 दरवाजा। 10 में लागल बाकेवड़िया हो। 10 में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। आगे क्या कहते हैं? खिड़की बाईटा गोरी चितवा न लागी। ऊपरा बजा पजो पड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। ऊपरा बाजा पजो पड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीर सुनो भाई साध। गुरु चरण
गुरु चरण गुरु चरण बलिहरिया हो, गुरु चरण बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कहता कबीरा सुनो भाई साध, गुरु चरणन गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी। आप भी कहोगे कि आप बताया नहीं, पूरा भजन गा दिया। अरे जो कहीं नहीं मिलता है वह गुरु के चरण में मिलता है। आप देखो, पूरा जो चाहिए आपको, जो संसार में चाहिए, प्रकृति का चाहिए या चेतन चाहिए, प्रकृति का लेकर क्या करोगे आप? सीधा चेतन की मांग करना और गुरु चरण में बैठ जाना, वहीं से मिलता है, सब मिलता है, चारों फल मिलता है, अर्थ भी मिलता है, धर्म भी मिलता है, काम भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। सब जो है गुरु का चरण में मिलता है। अब आप इतना ही बूझ जाओ, जो कहीं नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिलेगा। तो आप तो हंस हो और हंसनी हो, तो गुरु के चरण में आप चले जाना। अरे गुरु के चरण में जाने के लिए न तुम्हारा पति रोक सकता है, न तुम्हारा पत्नी रोक सकती है, न बच्चे रोक सकते हैं। अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो और अपने सुरति को गुरु चरण में रखो, वहीं पर तो सब कुछ है। एक पाद भी सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति संत समाहि। हिंसा और हंसनी, इस दोहा को आप समझ जाओ। यह स्वर वेद का सबसे बड़ा दोहा यही है, लेकिन यह एक जगह नहीं मिलेगा, यह थोड़ा जगह जगह पर है। लेकिन ये स्वामी जी ने जो है महारथी संत महेश सिंह जी के यह चित्त में डाल दिया था। जब जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी कहाँ गए? वृत्तिकूट आश्रम पर गए थे। और जो है वहां पहले ये सब इतना बना नहीं था, ये तो अभी बना है। हम लोग जब जाते थे बचपन में, 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, जाते थे, तो इतना नहीं बना था जो है। तो वहीं पर जो है स्वामी जी से महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने कहा, चरण स्पर्श किया अस्कम बाबा अस्कम मुनि का, स्वामी जी का, और स्वामी जी से कहने लगे कि स्वामी जी आपका महिमा से पूरा स्वर वेद याद हो गया। तो बाबा अस्कम मुनि जो है सुन रहे थे, तो बोला, अरे हम लोगों को एक भी दोहा याद नहीं है और तुम बोलता है कि पूरा स्वर वेद याद हो गया। तो स्वामी जी ने कहा, ए बाबा इनको परीक्षा ले ली। इतना सुनते ही जो है बाबा अस्कम मुनि ने कहा कि अच्छा चलो, तुमको तो पूरा स्वर वेद याद हो गया है, स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बताओ। अब जो है वो तो महारथी संत थे, कहाँ जाएंगे? और स्वामी जी ने डाल दिया उनके चित्त में, ये दोहा वही है।
एका पाद में सृष्टि पसारा, एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति सी संत समाही। यह सा और हंसनी गुरु चरण की महिमा को आप बूझो। इसी दोहा को महारथी संत ने बता दिया। ये स्वामी जी ने उनका हृदय में डाल दिया। जब बाबा अस्कम्भ मुनि ने कहा, अरे हम लोगों को एक दोहा याद नहीं है और तुम बोलता है कि पूरा स्वर वेद याद हो गया, झूठ बोलता है। तो स्वामी जी ने कहा, ए बाबा इनका परीक्षा ले ली। तो बाबा अस्कम्भ मुनि ने कहा कि अच्छा चलो स्वर वेद का जो सबसे उच्च दोहा है वो बताओ। और ऐसा बोलते ही स्वामी जी ने महारथी संत के हृदय में ये डाल दिया। एका पाद में सृष्टि पसारा, एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। एहसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंसनी हो। आप बूझो ना, ये जो सृष्टि आपको आंखों से जितना देखती है, पूरा धरती के ऊपर इतने देश हैं और क्या क्या है, नक्षत्र है और तारे हैं, ये कितना में है? एक हिस्सा में है ये, और 3 हिस्सा अमृत है। आप सोच नहीं सकते, ये जो पूरा संसार आपको दिखता है, पूरा भारतवर्ष का है और पूरा देश विदेश जो है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, चीन है, ये सब जितने हैं, ये पूरा एक हिस्सा में है। चांद, सूरज, धरती ये एक हिस्सा में है और इसका 3 गुना हिस्सा जो है अमृत है। तो एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। और आगे क्या कहते हैं? अमित पाद गुरु चरण नमाहि। और गुरु के चरण में 1-2 पाद नहीं है। यह सा और हंसनी, यह जो धरती आप देख रहे हो और पूरा सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र कितने कितने हैं, मंगल ग्रह है, धरती और सब है, ये सब मिला करके एक हिस्सा है। इसका 3 हिस्सा जो है अमृत है। तो ये एक सृष्टि का हुआ। ऐसे ऐसे अनंत पाद है गुरु के चरण में। ऐसे नहीं सोचना, ये बहुत बड़ी बातें हो रही है आपको। तो एका पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि। तो ऐसे ऐसे सृष्टि कितनी है? अनंत है। 1, 2, 3, 4 लाख करोड़, 10 करोड़, खरब, नील, पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख और फिर बोल दिया अनंत। तो गुरु के चरण में अनंत पाद है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि। सुरति निरति सी संत समाहि।
आबा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। इहसा और हंसनी, देखो आपकी जो इच्छा हो, अरे चुपचाप गुरु चरण में रख देना, किसी को बताना नहीं और शांति से रहना, वह कार्य पूर्ण होगा। इसको लिख करके रखो ना, कुछ चीजें तो इसी जन्म में पूर्ण हो जाएगी और कुछ अगला। ये बहुत भेद की बातें हैं। ऐसा और हंसने, प्रकृति में नियम लगता है, समय लगता है। अभी कहा जाए, अब देखो बहुत सी बातें हैं, आप इतना ही समझो, ज्यादा नहीं समझना है। गुरु का चरण और तुम्हारी सुरति और तुम्हारा मंडल, बस 3 चीज को याद करके रखो, बाकी कुछ नहीं याद करना है। गुरु का चरण और तुम्हारी सुरति और वह मंडल जहां तुम्हारा उपदेश है। बहुत सी भेद की बातें होती हैं जो सभा में नहीं कहा जा सकता है, वह आप जानते ही हो। तो सदगुरु का जो भेद है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यह संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास धन हो, 5,000 रुपया हो, और आप संसार में जानते ही हो बहुत लुटेरे हैं, 5,000 रुपया के लिए आपका जान मार देंगे सब। ऐसा बहुत सी चीजें देखी गई है संसार में। इसीलिए सदगुरु का जो ज्ञान है उसको संत लोग छुपा करके रखता है, आप जानते ही हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई आई है, जो कोई आई है, प्रेम जौहरी दिखते भी खुली जाई हो। ऐसा और हंसनी, संत का हृदय जो है एकदम बहुत ही मुलायम होता है, और जैसे ही कोई कृपा हो जाती है सदगुरु का, वह बह जाता है। ऐसा और हंसनी, तो इसीलिए सदगुरु संग जो है एकदम अधीन होकर के रहना है। बस स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, अति आधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई। ऐसा और हंसनी, 3-4 चीज फिर से सुन लो। गुरु का चरण, तुम्हारी सुरति और वह स्थान जहां आपको उपदेश हुआ है, वह स्थान और जहां आपका उपदेश हुआ है। गुरु का चरण और वह भूमि जहां आपका उपदेश है, और तुम्हारी सुरति, और चौथा जो है अधीन भाव में रहना। बस काम हो जाएगा। इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो, ये नहीं पूरा हुआ, वो नहीं पूरा हुआ, बस आप चुपचाप धीरे धीरे पूरा करते रहो, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये मन का भार को नहीं लेना। जितना होता है उतना करो, परेशान नहीं होना है। बाकी तो इनका काम है, वह भी तो पूरा करेंगे। नामादानी शीरा सांपुकारा, संत बीजी ताहोय, डारे मारी का यार बली, धिक जीवन ऐसा। तो ऐसा और हंसनी,
ये सब इन्हीं का काम है। ये इन्हीं का मतलब सदगुरु का, सदगुरु का मतलब परमात्मा का। ये हंसा और हंसनी, आप सजग रहना। ये परमात्मा जो है ना, यही सदगुरु है। जब उस कुर्सी पर बैठेंगे तो एकदम न्याय करते हैं वो। थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो सब फंस जाओगे। गुरु संग रहो तो गड़बड़ भी करोगे तो रास्ता बता देंगे ये। और जब ये उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे तब वहां नहीं छोड़ेंगे ये। अब बहुत मुश्किल है, प्रभु जो है नहीं छोड़ेगा आपको। जो आपने कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, आप बच नहीं सकते। तो गुरु संग रहो, इनसे उपाय भी ढूंढ लेंगे, गलती भी होगा सब माफ भी हो जाएगा, सब हो जाता है। तो सदगुरु तो हमारा ही है। स्वामी जी तो कहते हैं, सखी सुदिया उदिस जहवासी आयलु जगमाही। तो ये हमारे मित्र हैं, सदगुरु हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सखी है, सहेली है। तो इनसे तो सब एकदम बराबर चिपट करके रहना है। कैसे चिपट करके रहना है आप जानते ही हो, सूरज से और उपना भूमि पर मंडल में, और एकदम एक टक रहना है। महिचा कौर शशि गगन में दृष्टि टकी लाग त्यारानी गुरु संत की सुरति सोहागिन जाग। तो हिंसा और हंसनी भेद की बहुत बातें हैं। और सत्संग में जो जो आता जाएगा आप सुनते जाना, बूझते जाना, और बाकी तो यूट्यूब पर मिल ही जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद भैया जी। गायत्री बहन जी, हाँ दीदी बोलिए, आप शांति पाठ कर दीजिए। हाँ शांति पाठ कर दीजिए ना।